तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अभी जो ये क्लासेस चल रही हैं ये सिर्फ करंट अफेयर की चलते हैं, क्योंकि यूकेपीएससी नेशनल और इंटरनेशनल मिला के कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन पूछेगा और उसका ये रहता ही है पैटर्न। किसी भी एग्जाम में चले जाइए आप, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल अगर यहाँ पे पूछता है तो यूकेपीएससी पूछता है, ठीक है। जबकि यूके ट्रिपल एस उत्तराखंड की करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है। ये मैंने व्यक्तिगत तौर पर फील किया, अब आपने पता नहीं क्या फील किया। दूसरी बात, ये कोई क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ करंट अफेयर के नोट करके, ठीक है। और इतना टाइम लग रहा है इनको नोट करने में, मत पूछिए आप लोग। तो आप लोग एक काम करना, आप उल्टे से करंट अफेयर तैयार करना। अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, इन 4 महीनों की करंट अफेयर आप 2021 की एक बार तैयार कर लो। इसमें क्या क्या मेन इवेंट हुए, क्या कोई योजना आई है या कोई अवार्ड मिला है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना। यानी अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, फरवरी तक मैं यहाँ आज पहुँच जाऊँगा 2021, ठीक है। उसके बाद बचता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने। 4 महीने में मैं 2 क्लासेस इन 4 महीनों में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग रिवर्स गियर पे आना पीछे से, यानी अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, जुलाई, इन 4 महीनों की एक बार आप लोग नेशनल इंटरनेशनल के मेन करंट अफेयर आप लोग देख लेना, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी जो प्रॉपर क्लासेज आएंगी वो 13 तारीख से आएंगी और पढ़ाने वाली क्लासेज होंगी। वो ऐसे ये नहीं कि फैक्ट छांट के आपको बोर्ड पे लिखा दो, ऐसा नहीं। आपको डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, वो मेरी गारंटी है कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी, जीएस, साथ साथ हिंदी जो व्याकरण की किताब होती है उस पर फोकस रहेगा, और आरओ और एआरओ स्पेशल तैयारी रहेगी। और जैसे ही विज्ञप्ति, क्योंकि इस माह विज्ञप्ति आ जाएगी आपकी, 54 पोस्ट आरओ, 59 पोस्ट एआरओ, दोनों शासन की पोस्टें हैं। सचिवालय और लोक सेवा आयोग में उसमें चयन होगा आप लोगों का, तो उसकी तैयारी तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, बेफिक्र रहिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं आज इस क्लास की, और बाकी जो भी होगा आप 12 तारीख की जो मॉर्निंग है उस पर मैं सुबह सुबह वीडियो दे दूंगा। कैसे इस एग्जाम को अटेंड करना है वहाँ पे थोड़ा संयम रखना। ये 100 कुछ पोस्ट नहीं है, 15 गुना ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है। आपको प्री निकालना, प्री मार्क्स से जोड़ते नहीं है। पहला क्वेश्चन देखना, भारत ने क्या किया है 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो क्वेश्चन लिखो, भारत ने किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का, यानी अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य, ठीक है। अंतरिक्ष में अगर भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रख रहा है तो कब तक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन स्थापित करने का भारत ने लक्ष्य रखा है सन 2030 तक। एक क्वेश्चन आपको ये लिखना है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में दिख सकता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, अटल भूजल योजना शायद मैंने आपको कराई थी, उसको हुई थी 25 दिसंबर सन 2019 से, ठीक है। बाकी अभी देखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार कल चर्चा में रहे हैं, आपको 2020 और 21 के अगर ज्ञानपीठ मिले हैं ये चेक कर लेना, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड किस किस को मिले हैं, साथ ही व्यास सम्मान, लास्ट के 2 व्यास सम्मान, लास्ट वाला याद रखना, व्यास सम्मान जब भी मिला था याद रखना, सरस्वती सम्मान, ये सब के सब यही क्वेश्चन पूछता है यूकेपीएससी, ठीक है। सरस्वती सम्मान, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। ये अवार्ड आप लोगों को क्या करना है, चेक करने हैं। ये लास्ट जो मिले हैं इनको आप लोग अच्छे से याद करके जाना, और भारत रत्न मैंने आपको कल करा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, एक देश है जिसने गांधी नागरिक शिक्षा पुरस्कार देने की घोषणा की है, पुर्तगाल, ठीक है। तो लिखो, किस देश ने गांधी नागरिक शिक्षा पुरस्कार देने की घोषणा की है। गांधी नागरिक शिक्षा पुरस्कार, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, आपका क्योंकि टाइम कम है। गांधी नागरिक शिक्षा पुरस्कार देने की घोषणा की है, पुर्तगाल ने की है। एक इसको आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास सम्मान 2019 किसको मिला, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन 1 आध साल पुराने पूछता है। तो लिखो, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास सम्मान 2019 जो मिला डेविड एटनबरो को मिला, डेविड एटनबरो, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास सम्मान 2019, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास सम्मान 2019 डेविड एटनबरो को मिला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो आपका आता है, मैंने सीधे आपको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वगैरह बताया था, भुखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंक बताई थी। अभी आप लोगों को देखना है भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। एक तो आपको ये देखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नोट कर लेना, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है उत्तराखंड में, ठीक है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, अभी ये दोनों क्वेश्चन आप लोग क्या कर लोगे, एक बार चेक कर लेना, ये पेपर में क्या पता आपको दिख सकता है, ठीक है। नोबेल अवार्ड मैंने आपको बताए थे, नोबेल आपको देखने सिर्फ 2020 और 21 के, नोबेल कब के देखोगे, 2020 के और 2021 के, ठीक है। ये क्या देखना है आपको, नोबेल प्राइज किसको मिले हैं, ये चेक करना। और इसमें आपको क्या देखना है, स्पेशली साहित्य और शांति, ये तो इंपॉर्टेंट रहते ही रहते हैं।
साहित्य और शांति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इनको देखना ही देखना है। बाकी विज्ञान वगैरह उतना नहीं भी देख पाओगे तो चल जाएगा, लेकिन साहित्य और शांति तो देखना ही आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अब आपका यहाँ से मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूएस ओपन है, ठीक, इसको 2020, देखो ये हर साल होते हैं, 2020 और 21 के आपको क्या क्या देखने हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष और महिला किसने जीता, इसके बाद आपको एक देखना है ये फ्रेंच ओपन, विंबलडन, और इसके अलावा आपका अमेरिकन ओपन तो अभी हुआ नहीं होगा, लेकिन 2020 और 21 की महिला और पुरुष विजेता इसके आप लोग क्या करके जाएंगे, चेक करके जाएंगे एग्जाम होने से पहले। ये हमेशा अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब हम लोग सीधे क्या करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, जो नई आपकी मतलब 2021 की आपकी जो करंट अफेयर है उसकी ओर आने की मैं कोशिश करता हूँ, और आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, इसको मैं इरेज करता हूं। अब मैं 2021 की तरफ आ रहा हूं। 2020 के जो करंट अफेयर और 2019 के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इतने में से आपका बन जाएगा, इतने में से होपफुली कि आपके क्वेश्चन दिख जाएं, ठीक है। अब हम आज जनवरी और फरवरी में 2 कवर करता हूं, आप उल्टे से चलना। आपको क्या करना है, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, इन 4 मंथ की करंट अफेयर की मेन फैक्ट आपको तैयार करने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से देखना। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। टाइम मिला तो हो सकता है जुलाई अगस्त भी मैं पहुंच जाऊं, लेकिन इतना तो मैं कर ही दूंगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, एक स्वामित्व योजना शुरू की थी पिछले साल, मैंने आपको लिखाया है वो कब से। ये स्वामित्व योजना क्या है, स्वामित्व योजना, ठीक है। इसकी जो घोषणा हुई थी पहले 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। कब हुई थी, 24 अप्रैल 2020 को, लेकिन इसको जो शुरू किया गया था 11 अक्टूबर सन 2020 को शुरू किया गया था, पंडित दीनदयाल के जन्मदिन पे, ठीक है। तो इनको जो स्वामित्व है संपत्ति कार्ड के लिए होता है स्वामित्व योजना, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। पीएम वाणी योजना का संबंध लिखो, सार्वजनिक रूप से वाईफाई चलाने के लिए, यानी सार्वजनिक रूप से आपको वाईफाई मिलेगा तो उसके लिए योजना शुरू की गई है पीएम वाणी योजना। तो लिखो सार्वजनिक रूप से, यानी पब्लिक प्लेस पे आप जाओगे, सार्वजनिक रूप से वाईफाई, ठीक है। इसके लिए इंटरनेट ब्रॉडबैंड से संबंधित चीज है, आपको ये भी क्या करना है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। राफेल की पहली महिला पायलट लिखिए शिवांगी सिंह। राफेल मंगाए थे भारत ने फ्रांस से, तो उसकी पहली महिला पायलट लिखिए शिवांगी सिंह। राफेल की पहली महिला पायलट लिखिए शिवांगी सिंह, एक इसको ध्यान रखना आपको। इसके अलावा नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान की पहली महिला प्रमुख बनी थी कैथी लाइट्स, ठीक है। नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान की पहली महिला प्रमुख बनी थी कैथी लाइडर्स, ठीक है, कैथी लाइडर्स बनी थी नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान की पहली महिला प्रमुख। नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान की पहली महिला प्रमुख, नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान की पहली महिला प्रमुख कैथी लाइडर्स बनी थी, ठीक है। अब देखो वर्ष 2020 में भारत विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है, 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी वगैरह के दृष्टि से, तो इंडिया जो है 6th यानी 6th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ऑफ दी वर्ल्ड, यानी भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी सन 2020 में। एक इसको भी आप लोग क्या करोगे, देख के जाओगे, ठीक है। देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ खुलेगी, गुजरात में। मैंने आपको शायद कल भी लिखाया होगा, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर खुलेगी, लिथियम को रिफाइन करने के लिए गुजरात में। तो देश की पहली लिथियम रिफाइनरी लिखो, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां पर खोली जाएगी, गुजरात में खोली जाएगी। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में आपको भारत की रैंक पता है कौन सी, 131। मैंने आपको बार बार बता रखा है। G20 सम्मेलन आपको देखने कहां उन्हें, 2023 वाला भारत में होगा, ठीक है। G20 2023 का जो समिट होगा 2023 का, वो कहाँ होगा, इंडिया में होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको देखना किस वर्ष से भारत की मेजबानी करेगा। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, अटल सुरंग का उद्घाटन किस दिन किया गया था। हिमाचल प्रदेश में एक पिछले साल प्रधानमंत्री ने क्या किया था, अटल सुरंग का उद्घाटन किया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ था, ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए, अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020, अटल सुरंग, ठीक है। ये अटल सुरंग का जो उद्घाटन हुआ था ये हुआ था 3 अक्टूबर 2020 को। और ये जो अटल सुरंग है इसमें ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। और इसमें क्या होगा, मनाली से लेह को ये जोड़ेगा,
मनाली से लेह को क्या करेगा, ये जोड़ेगा। अब आप कितने सजग हैं, कितनी लंबी इसकी लेंथ लिखनी है, ठीक है, कितने किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, इसको आपको पेपर में पूछ सकता है। इसकी किलोमीटर तुरंत कमेंट सेक्शन में बता देना। जो अटल सुरंग है हिमाचल प्रदेश में बनी है, उसका कितने किलोमीटर उसकी लंबाई है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हर्बल दवाओं हेतु डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर मिला था पिछले साल, उसका नाम था हेमंत कुमार पांडे, क्योंकि इन्होंने अपने आप में पिथौरागढ़ में शोध किया है, हेमंत कुमार पांडे, इसीलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। हेमंत कुमार पांडे जी जो थे, डीआरडीओ ने इनको क्या किया गया, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर को से नवाजा गया। और इनने किस चीज में शोध किया, हर्बल दवाओं पर, हर्बल दवाओं पर, ठीक है, औषधि वगैरह हिमालय की अनेक औषधियों से इन पे काम किया और हर्बल दवाओं पे शोध के लिए डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर किसको घोषित किया, हेमंत कुमार पांडे ने। एक ही क्वेश्चन देखना है, ठीक है। एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट चल रहा है भारत में, जो हल्के, मतलब लाइट हाउस बहुत ज़्यादा कीमती नहीं, लेकिन रहने के लिए अफोर्डेबल होंगे, बहुत सुरक्षित होंगे, उस पर काम चल रहा है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट 6 राज्यों में शुरू किया गया है 1 जनवरी को, ठीक है, स्टार्टिंग में। चलो वो छोड़ दो, उतना इंपॉर्टेंट अभी आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं होगा। भारत का पहला पॉलीमेटर पार्क कहाँ खुला है, उत्तराखंड में, पहले भी पढ़ा दिया उत्तराखंड वाले। भारत का पहला पॉलीमेटर पार्क कहाँ खुला है, उत्तराखंड में। और इसको कमेंट सेक्शन में बता देना किस जगह पे खुला है उत्तराखंड में, ये पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। किस जगह पे उत्तराखंड का पहला पॉलीमीटर पार्क खुला है, आपको ये एग्जाम में दिख सकता है, उत्तराखंड के एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कल मैंने आपको बताई थी दिल्ली में। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चली है, किस शहर में चली है, दिल्ली में चली है, इसको भी देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख इंपॉर्टेंट। पैसेज नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच है, यह है भारत और वियतनाम के बीच। पैसेज नौसैनिक अभ्यास लिखो, पैसेज नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच है, इंडिया प्लस वियतनाम के बीच। भारत और वियतनाम के बीच पैसेज नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच है, इंडिया और वियतनाम के बीच, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस लिखो 4 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस लिखो 4 जनवरी। ब्रेल क्या है, एक प्रकार की लिपि है, ठीक है। ब्रेल एक लिपि है, ब्रेल दिवस होता है जो कि जो आंख देख नहीं पाते हैं उनके लिए होती है। तो 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, मध्य प्रदेश में। यानी विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ, ठीक है, सौर ऊर्जा, विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, ये की गई है एमपी में। कहाँ, एमपी में, मध्य प्रदेश में की गई है, इसको ध्यान रखना। नर्मदा नदी में ओंकारेश्वर बांध पर है, ठीक है। ये किस नदी पर है, नर्मदा नदी पे। किस नदी पे भी पूछता है, नर्मदा नदी किस बांध पे है, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध पे ये बनाई गई है, 600 मेगावाट की है। इसको ध्यान में आप लोग क्या करोगे, रखोगे, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थापित की गई है, मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन आपको ये देखना है। भारत के अंटार्कटिका में कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, ये जीएस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जीएस से इसका लिंक है। 3 शब्द लिखा रहा हूं मैं आपको, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और प्लस भारती। ये क्या है, ये अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र हैं, देखना, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च सेंटर, भारत के शोध केंद्र हैं, ठीक है। कभी कभी पूछते हैं कि क्या चीजें, ये थोड़ा चर्चा में रहा था, लेकिन हैं पुराने, करंट अफेयर के नहीं है, बट इस चर्चा में रहने के कारण मैंने आपको लिखा रखा है। अब एक क्वेश्चन आता है, बजट वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, उसमें बजट से पहले दिन एक चीज प्रस्तुत होती है, उसको बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। और ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं, ठीक है, यूकेपीएससी के अंदर। आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है, लिखो अगला, आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करेगा भारत में, आर्थिक सर्वेक्षण कौन बनाता है, कौन जारी करता है, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यानी आर्थिक मामलों का विभाग, लिखो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी आर्थिक मामलों का विभाग लिख देना इसको, ठीक है। आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग जो है इसको करता है। और ये क्वेश्चन आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है, ठीक है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को यहाँ पे कुछ मिला है पद्म विभूषण अवार्ड, तो इस बार लिख देना वर्ष 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को
पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण से नवाजा गया है, तो ये जापान के शिंजो आबे, आपने सुना होगा, जापान के हैं, इनका नाम है शिंजो आबे। शिंजो आबे को क्या किया गया है, अपने आप में ये मतलब पद्म विभूषण से नवाजा गया है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, भारत ने वर्ष 2017 में 104 सैटेलाइट भेजे थे, रिकॉर्ड था विश्व में, यानी भारत ने वर्ष 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ भेजे थे अंतरिक्ष में, सैटेलाइट। ये क्या था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है और 2021 में क्या किया गया है, एक कंपनी है स्पेस एक्स, उसने क्या किया, सर्वाधिक एक साथ 143 सैटेलाइट भेजे हैं। यानी सन 2021 में एक कंपनी है स्पेस एक्स, इसने एक साथ 143 क्या भेज रखे हैं, सैटेलाइट भेजे हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने एक साथ 143 स्पेस मतलब सैटेलाइट भेजे हैं, और उसका नाम होगा स्पेस एक्स, जो कि अपने आप में क्या हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2011 से, ठीक है। इसकी शुरुआत क्या हुई थी, 2011 से। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, एग्जिस्ट किया था इसी दिन, 25 जनवरी 1950 के आसपास उसकी स्थापना जो हुई थी। उसके बाद ही क्या किया जाता है, मतलब 2011 से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या मनाया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गणतंत्र दिवस 2021 में बेस्ट झांकी किसको मिली थी। 2021 में बेस्ट झांकी गणतंत्र दिवस में यूपी के झांकी को मिली थी, जिसको राम मंदिर वगैरह का दिखाया था। उत्तराखंड का क्या था, केदारनाथ वगैरह का प्रदर्शन किया गया था, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर बेस्ट झांकी लिख लो, बेस्ट झांकी किसको मिली थी, यूपी को मिली थी। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में लिखो भारत की रैंक, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक, यानी इंडिया किस पोजीशन पे है, यानी ये अपने आप में है 7th पोजीशन पे, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक जो है वो 7th है। इसका मतलब क्या है, जो विश्व में वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके खिलाफ भारत कितना संवेदनशील है, भारत के लिए कितना रिस्क है, उसके हिसाब से 7th पोजीशन पे है। और ये जारी कौन करता है, जर्मन वॉच, एक संस्था है जर्मन वॉच इसको जारी करती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वॉच के द्वारा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। जर्मन वॉच इसको क्या करता है, जारी करता है। अगला एक क्वेश्चन आपका आता है इसके बाद सीधे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, 1973 में। ये क्यों करा रहा हूं मैं, यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहां ये चर्चा में रही थी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ये क्यों कराया मैंने 1973 में, ये इसलिए कराया क्योंकि भारत ने इसके साथ एक समझौता किया है 2021 में। तो इस पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ये कब इसकी स्थापना की गई थी, इस आधार पे मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 1973 लिखा रखा है। इसके जो टोटल मेंबर हैं वर्तमान में वो कितने हैं, 30 सदस्य हैं, ठीक है। इसमें कितने सदस्य हैं, 30 सदस्य हैं। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला लिखो, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। एक पॉइंट ये भी लिखना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 24 जनवरी को। सर्वाधिक एफडीआई निवेश किस देश में होता है, चीन में, पहले अमेरिका था, ठीक है। तो सर्वाधिक एफडीआई का निवेश, सर्वाधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, चीन में होता है। पहले ही अमेरिका था, 2020 में चीन हो गया। बालिका सुरक्षा हेतु पंख योजना किसने शुरू की है, बालिका सुरक्षा हेतु पंख योजना शुरू की है एमपी ने, ठीक है। यानी PANKH, पंख का मतलब है, अपने आप में इसके कुछ वर्ड होते हैं, प्रोटेक्शन हो गया, ये वो इस टाइप की सुरक्षा वगैरह। पंख योजना बालिका सुरक्षा के लिए शुरू करने वाला कौन है, अपने आप में MP है। एक क्वेश्चन आता है आपका, अबेल 360 क्या है, 370 क्या है, अबेल 370, ये एक नासा का क्या है, अपने आप में मंगल आकाश गंगा का एक प्रकार का मतलब आकाश गंगा है, तो इसको लिख लीजिए आकाश गंगा, ठीक है, ठीक है। तो 360 क्या है, आकाश गंगा का मतलब आकाश गंगा से संबंधित, ठीक है, ठीक है। आकाश गंगा का एक प्रकार के चित्र है, तो 360 एबेल एक चित्र बनाए थे आकाश गंगा से संबंधित थे, ये नासा ने पब्लिश किए थे, आकाश गंगा, ये अबेल 370 बोलते हैं इसको, ठीक है। ग्लोबल फायर वॉच इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक लिखो, ग्लोबल
फायर वॉच इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक जो है वो कौन सी है अपने आप में 2021 में 4th रैंक में। अब इसका क्या मतलब होता है ग्लोबल फायर वॉच इंडेक्स, इसका मतलब फायर पावर इंडेक्स लिखो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स लिखना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक लिखना 2021 में 4th है। इसका ये मतलब है कि कोई देश आर्मी के रूप में कितना ज्यादा पावरफुल है, यानी सैन्य रूप से कौन सा देश कितना शक्तिशाली है उसके आधार पर लिखा जाता है। तो भारत की रैंक इसमें 2021 में कौन सी आई है, 4th आई है ग्लोबल फायर पावर मतलब इंडेक्स में। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से नंबर के बने थे, जो बाइडेन 46 लिखो, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन सी पोजीशन पे आए, 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा हुई थी पिछले साल, मतलब इसी साल पराक्रम दिवस, ये कब मनाया जाएगा आया था 23 जनवरी को। हर साल 23 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। और किसके जन्मदिन पे होता है, सुभाष चंद्र बोस के उसमें, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के उसमें, एससी बोस के उसमें क्या होता है, पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। एक क्वेश्चन ये याद रखना। गणतंत्र दिवस परेड पर पहली महिला फाइटर पायलट बनने का जो रिकॉर्ड बनाया भावना, क्या है उसका नाम, भावना कांत ने। भावना कांत जो है पहली महिला फाइटर बन गई है, यानी गणतंत्र दिवस परेड पर पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भावना कांत, ठीक है। तो पहली महिला फाइटर पायलट कब, रिपब्लिक डे पे, ठीक है। पायलट बनने का इसको रिकॉर्ड हुआ है कब, रिपब्लिक डे पर बना है, तो भावना कांत हुई। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, उनका संबंध लिखो, भजन गायक थे एक क्वेश्चन में। नरेंद्र चंचल ये कौन थे, भजन गायक, चंचल, ठीक है, ये कौन थे, भजन गायक हुआ करते थे नरेंद्र चंचल। ये क्वेश्चन भी देखना। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी इंडिया का जो नवाचार सूचकांक है, इनोवेशन को नवाचार यानी नई चीज खोजबीन से संबंधित होती है नवाचार, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लिखो, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 III लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी भारत नवाचार सूचकांक पहला जो बना था राज्य वो कर्नाटक है, फर्स्ट पोजीशन पे आया था कर्नाटक, ठीक है। दिल्ली आया था अपने आप में यूनियन टेरिटरी के अंदर फर्स्ट, यानी यूटी के अंदर क्या था, फर्स्ट था। और हिमाचल आया था पहाड़ी राज्यों में, यानी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल फर्स्ट था, ठीक है। पहाड़ी में हिमाचल क्या आया था, फर्स्ट आया था। और यूके जो आया था वो सेकंड आया था रैंक में, यूके सेकंड आया था। ये देखना इंडिया इनोवेशन मतलब इंडेक्स यानी भारत नवाचार सूचकांक बोलते हैं इसको, ठीक है। भारत नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक लिखनी है आपको, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। वन स्कूल वन आईएएस योजना किसने शुरू की है, केरल ने। वन स्कूल वन आईएएस योजना किसने शुरू की है, केरला ने। यानी एक स्कूल एक आईएएस जो योजना शुरू की है वो केरला ने क्या की है, शुरू की है, ये देखना। चाबहार बंदरगाह हमेशा मतलब चर्चा में रहता है। चाबहार बंदरगाह ये कहाँ है, ईरान में, और भारत इसी से ईरान के साथ अपना क्या करता है, बहुत अच्छे संबंध है भारत और इसके। तो चाबहार बंदरगाह ईरान में है, भारत के सहयोग से डेवलप किया गया, ठीक है। भारत सहयोग से क्या हुआ है, विकसित हुआ है, और भारत अपने व्यापार बहुत हद से इसी बंदरगाह से करता है, तो भारत का सहयोग से बना है चाबहार बंदरगाह। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा का निधन हुआ है, वो महान संगीतकार थे, ठीक है। तो लिखो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा, ये कौन थे, महान संगीतकार थे, ठीक है। ये महान संगीतकार थे, इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है, ये भी आप लोग देखना है। पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष पारित किया गया, 2021 में। पहला पेपरलेस बजट, भारत का पहला पेपरलेस बजट, इसकी विशेषता ये रही कि ये 2021 का बजट जो था वो पेपरलेस बजट था पहला। डीआरडीओ ने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल बनाया, उसका नाम क्या है, ASMI, ASMI पहली स्वदेशी पिस्टल गन, स्वदेशी पिस्टल है, ठीक है, स्वदेशी पिस्टल है। और किसने बनाया है, डीआरडीओ ने, डीआरडीओ ने, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में केंद्रीय फोकस, जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय फोकस किस देश पे रहा था, बांग्लादेश पे। चलो ये छोड़ दो, इतना ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि 51वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में
कौन सा देश फोकस पे रहा था? बांग्लादेश है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश फोकस पे रहा था? बांग्लादेश। ठीक है, एक कंट्री हमेशा फोकस पे रहती है, वो बांग्लादेश रही थी इस बार। राष्ट्रीय युवा दिवस लिखो 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब लिखोगे? 12 जनवरी लिखोगे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी लिखना है। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीनेशन भारत में कब से शुरू हुआ? 16 जनवरी से। भारत का जो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, उसमें भारत में कब से शुरू हुआ वैक्सीनेशन प्रोग्राम? 16 जनवरी से शुरू हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। विश्व हिंदी दिवस लिखो 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी देखना। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध लिखो। ये मैंने एक बार टेलीग्राम पे भी पूछा था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये न्यू संसद भवन के निर्माण से। ठीक है, संसद भवन लिखो, निर्माण, संसद भवन के निर्माण से एक नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है, उसको बोला गया न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। भारत की पहली भूमिगत सुरंग या अंडर सी टनल कहाँ बन रही है? मुंबई में बन रही है, जो कि 2023 तक बन जाएगी। तो इसको क्या क्वेश्चन लिखा आपने? भारत का पहला राज्य जिसने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया है, उत्तराखंड। ठीक है, भारत का पहला राज्य जिसने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया, उत्तराखंड। और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, भारत की पहली भूमिगत सुरंग यानी अंडर सी टनल, मतलब सी यानी समुद्र के नीचे, अंडर सी टनल, भारत की पहली अंडर सी टनल जो बन रही है वो मुंबई में बन रही है, समुद्र के नीचे। 1 किलोमीटर है, कितना मीटर? ठीक है, और ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। 2023 तक बनकर क्या हो जाएगी? तैयार होगी। एक ये देखना, यूके में महिला कमांडो मतलब क्वाड पुलिस में ऐसा राज्य भारत बना, उत्तराखंड का चौथा राज्य बना भारत का। यानी महिला जो होती हैं वो उत्तराखंड पुलिस में स्क्वाड का काम करेंगी। महिला कमांडो स्क्वाड वाला उत्तराखंड 4th स्टेट बना। यानी लिखो, पुलिस में महिला कमांडो, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड वाला उत्तराखंड 4th स्टेट बना पूरे देश का। ठीक है, उत्तराखंड कौन सा बना? 4th स्टेट बना। इसको भी आप लोग क्या कर लोगे? देख लोगे एक बार। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है, उसका नाम है अहमदाबाद में। देखो, अहमदाबाद, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया? अहमदाबाद में, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, जिसका पहला नाम था मोटेरा स्टेडियम। इसका उद्घाटन हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, ये भी आप लोग देखना है। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? भारत को। वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष किसको बनाया गया? भारत को बनाया गया। ठीक है, और ये ब्रिक्स क्या है अपने आप में? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक सहयोग संगठन है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें बाद में शामिल हुआ था। इसको देख लेना। ब्रिक्स की क्या क्या देखनी है आपको? स्थापना कब हुई थी? ये कार्टेनबर्ग में हुई थी, देख लेना। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 के आसपास देख लेना। ठीक है, साउथ अफ्रीका कब इसमें शामिल हुआ और ब्रिक्स कब अस्तित्व में आया था? ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ब्रिक्स कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई थी और साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? तीनों क्वेश्चन आपको अभी के अभी देख लेना है। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। अब देखो, यहां से आ जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला और पुरुष का खिताब 2021 में। तो लिखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला व पुरुष खिताब। महिला जो जीती थी इस बार, कौन जीती थी? नाओमी ओसाका। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसका नाम, नाओमी ओसाका जापान की है। ठीक है, और पुरुष जो जीता था, मेल जो जीता था, वो था नोवाक जोकोविच जीता था पुरुष में। ठीक है, पुरुष जीता था नोवाक जोकोविच, महिला जीती थी नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का खिताब। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा था, ये आता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस लिखो 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौते के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये हमेशा चर्चा में रहा, क्योंकि पहले जब ट्रंप सरकार थी तो ट्रंप अमेरिका को एग्जिस्ट कर लिया था अपने आप को इससे, लेकिन जो बाइडेन सरकार ने फिर से घोषणा की कि पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा एक चीज देखना है, पेरिस जलवायु समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? पेरिस जलवायु समझौता, ठीक है,
जो ये समझौता हुआ था सन 2015 का, जिसमें 2016 में क्या हुए थे, हस्ताक्षरित हुए थे, हस्ताक्षर, ठीक है। और अमेरिका इसमें पुनः शामिल होगा, अमेरिका पुनः शामिल होने की उसने क्या की है, घोषणा की है, क्योंकि ट्रंप सरकार ने इसमें एग्जिट करने का प्लान बना लिया था, लेकिन बाइडेन ने फिर से इसमें क्या कर दिया कि शामिल होने की घोषणा कर ली है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र पुल कहाँ उद्घाटित हुआ है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र पुल, ये मोदी सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया, ये असम में है, ठीक है। इसका हाल ही में कुछ क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है, ये देख देना। WTO महानिदेशक, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, WTO महानिदेशक कौन बने हैं अभी? महानिदेशक ये है नागोफी ओकोंजो, ठीक है, नाइजीरिया के हैं। क्या लिखोगे? नागोजी ओकोंजो, ठीक है। ये क्या बने हैं? WTO के महानिदेशक बने। ये देखना 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट हैदराबाद। 2020 में ट्री मतलब पेड़, ठीक है, सिटी ऑफ द वर्ल्ड, सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये किसको बनाया गया है, घोषित किया गया? हैदराबाद को, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो वन संरक्षण के लिए इसने हैदराबाद, ठीक है, के लिए जो वो किया है, मतलब प्रयास किए हैं, उसके लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का इसको खिताब मिला या घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक भारत के अजय माथुर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक अजय माथुर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक अजय माथुर, 4 साल का कार्यकाल होगा अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक। एक क्वेश्चन आता है, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, यहाँ पे 6 हाथियों की मौत हुई थी, इसलिए चर्चा में रहा था। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा लिख लो इसको, क्योंकि ये 6 हाथियों की यहाँ पे मौत हुई थी, इसलिए चर्चा में रहा था, ठीक है। COP 26 कहाँ होगा? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 ये होगा अपने ग्लासगो में, ग्लासगो में होगा, ठीक है। COP 26 ग्लासगो कहाँ पड़ता है, चेक करना जल्दी से, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है। और लास्ट के 3 क्वेश्चन है। एक है, उत्तरी सागर में पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बनाएगा? डेनमार्क। मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं पढ़ा था मैं आपको, यूरोप महाद्वीप में उत्तरी सागर दिखाया था, वहां पर पहला जो कृत्रिम द्वीप बनाएगा, ऊर्जा द्वीप जिसको बोलते हैं, वो डेनमार्क बनाएगा, ठीक है। तो लिखो, उत्तरी सागर में पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा डेनमार्क, पहला उत्तरी सागर में पहला कृत्रिम मतलब ऊर्जा द्वीप बनाएगा डेनमार्क, ये लिखना है, ठीक है। अब लास्ट आता है, इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 50। इनोवेशन इंडेक्स 2020 यानी नवाचार सूचकांक 2021 नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 50, ठीक है, 50वीं रैंक है। 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में 53, 2020 लोकतंत्र डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत की रैंक है 53rd है, ठीक है, 53वीं रैंक है। ये भी आपको क्या करना है, देखना है। और लास्ट है, ऑक्सफोर्ड ने 2020 का जो वर्ड घोषित किया है वो हिंदी वर्ड है आत्मनिर्भरता। क्या है? आत्मनिर्भरता। ये क्या किया है? ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड घोषित, 2020 का हिंदी वर्ड घोषित किया है। किसने? ऑक्सफोर्ड ने किया हुआ है, ठीक है। ये था आपका टोटल फरवरी तक 2021 तक हम पहुंच गए हैं। अब हमारे पास बचे हैं 2 दिन, क्योंकि इसको आप जैसे लिख रहे हैं ना, रफली ऐसे ही लिखना है, रफ के एक बार हाईलाइट करके एक बार ऊपर ही सरसरी निगाहों से इसको पढ़ जाना है। क्या पता कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर दिख जाए, और यूकेपीएससी करंट अफेयर पे ही फोकस करता है, हमेशा से उसका एग्जाम देखना आप लोग। तो हो सकता है आपको अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, इन 4 महीनों के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर इसी तरीके से चेक करके जाने हैं। यहां मैं फरवरी पहुंच गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल तक मैं संभवतः कल पहुंच जाऊंगा या मई तक पहुंच जाऊंगा, फिर जून, जुलाई, यहां तक मैं कोशिश करूंगा कि आपका सैटरडे को एंड कर दूं। उसके बाद देख लेंगे जो भी होगा। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।